हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और चलिए बिना किसी देरी के आज देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्रिप्टो न्यूज़ और क्रिप्टो अपडेट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कॉइन मार्केट कैप खोला है और बिटकॉइन, इथीरियम हो गया, सोलाना, एक्सआरपी, कोई भी टोकन ले लीजिए, कोई भी कॉइन ले लीजिए, सब बेसिकली फ्लैट ट्रेड कर रहा है। मार्केट में ज़्यादा कुछ हलचल है नहीं। और पर चल देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़। ट्रम्प्स प्रेसिडेंशियल ऑड्स ऑन पॉली मार्केट स्पाइक टू 2 month हाई अमिट अमिट बेटर स्पेकुलेशन। पॉली मार्केट आप सब जानते हैं, वहाँ पे लोग बेसिकली प्रेडिक्ट करते हैं, बेट करते हैं कि कौन क्या होगा, अलग अलग चीज़ों पे। तो उसी तरीके से इलेक्शन, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट्स पे भी बेट किया जाता है कि कौन जीतेगा। तो सरप्राइजिंगली आज डोनाल्ड ट्रम्प्स का जो चांसेस ऑफ विनिंग थे वो एक्चुअली 53% क्रॉस कर गया। मैंने अब तक जितने भी बार देखा, तब तब हर बार मेरे को 49-50 यही रेंज में डोनाल्ड ट्रंप एंड कमला हैरिस के बीच में ऑड्स चलते रहता था, पर आज 53% क्रॉस कर दिया। वो हम देखेंगे, पॉली मार्केट में दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, डोनाल्ड ट्रम्प्स ऑड्स ऑफ विनिंग द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन पॉली मार्केट क्लाइम टू ओवर 53% ऑन मंडे, ओवरटेकिंग वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्वीट या एक्स का पोस्ट देख सकते हैं आप। बिगेस्ट करंट यूजर ऑफ पॉली मार्केट इज फ्रेडी 4 times 9. He is by far the largest holder of Trump shares of around 7.2 million shares, totaling up to $6.4 million. तो फ्रेडी 9999 जो कि एक यूज़र है पॉली मार्केट पे, उन वो सबसे ज़्यादा शेयर्स ओन करते हैं ट्रम्प के। जैसे कि आप, अगर आप नहीं जानते हैं, ट्रम्प के मागा टोकन्स जो होते हैं, मागा टोकन्स MAGA, वो एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं और ये बंदा सबसे ज़्यादा शेयर्स ओन करता है। 7.2 मिलियन शेयर्स ओन करता है मागा या ट्रम्प कॉइन या ट्रम्प टोकन के। दूसरा पॉइंट, इन एनी केस द राइज इन ट्रम्प्स prospects on the platform is not currently backed by polling data or significant campaign developments. Instead, it's being fueled by speculative betting and emotional sentiment among certain users and according to some. तो हाँ, ये जो भी स्पाइक हमने देखा है सडनली 49-50% से अचानक से 3% का स्पाइक जो हम लोग को ऑड्स में दिखा है फॉर डोनाल्ड ट्रंप, इन फेवर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वो किसी पोलिंग डेटा पे बेस्ड नहीं है। लोगों को, माय ओपिनियन इज़, लोगों को बोर लग रहा है और वो लोग ऐसे बस इमोशनल एक्शंस ले रहे, इमोशनल हो। तो दूसरा आर्टिकल भी देख लेते हैं। Crypto.com use SEC to protect the future of crypto in US. सो Crypto.com एक एक्सचेंज है जिन्होंने आज SEC के अगेंस्ट एक केस फाइल किया है। ऑफ कोर्स SEC आप सब जानते हैं, SEC ने क्रिप्टो कंपनीज हो गए, क्रिप्टो स्टार्टअप्स हो गए या फिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हो गए, उन सब के कितना तंग करके रखा है। पर यहाँ पे इसलिए Crypto.com भी तंग हो के उन्होंने SEC के अगेंस्ट केस लॉन्च कर दिया, फाइल कर दिया है। So this unprecedented action by our company against a federal agency is a warranted response to SEC's regulation by enforcement regime, which has hurt more than 50 million American crypto holders. तो अगर आप जानते ही, अगर मान के चलिए मैं एक टोकन या एक कॉइन होल्ड करता हूँ और अगर SEC उस टोकन कॉइन के अगेंस्ट या फिर उस कंपनी के अगेंस्ट एक केस लेके आ जाता है, तो फिर वो कितना नेगेटिव हो जाता है वो उस कॉइन के लिए, या और जो वो कॉइन होल्ड करते हैं उनके लिए कितना नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए ये जो क्रिप्टो इंटरेस्ट है यूएस में हो गया या ग्लोबली हो गया, यूएस क्रिप्टो इंटरेस्ट है को बचाने के लिए Crypto.com ने SEC के अगेंस्ट एक केस फाइल किया है।
The exchange also argued that the SEC has established an unlawful rule that trades in nearly all crypto assets are security transactions, no matter how they are sold. Exactly, आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए, उनका एक ही है, ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन है, ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन है। आप तो वही अब एक्सचेंजेस भी हो गए, तंग आ चुके हैं। मतलब अब हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अलग एक बोर्ड हो, एक कमिटी हो जो क्रिप्टो रिलेटेड ट्रेडिंग वगैरह पे ध्यान लगाए, उसके हिसाब से उनके क्रिप्टो को माइंड में रख के क्रिप्टो के नेचर के हिसाब से एक रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए। तो देखते हैं एसईसी तो एसईसी से तो नहीं होगा जब तक गैरी गेंसलर रहेंगे एसईसी में, तब तक होने वाला है नहीं, पर देखते हैं क्या होता है। और आज का वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैं बोलूँगा, who's Nick Szabo, the man believed to be Bitcoin inventor Satoshi Nakamoto। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, HBO अपना एक डॉक्यूमेंट्री लाने वाला है 8 अक्टूबर, यानी आज के तारीख पर, आज के दिन HBO अपना डॉक्यूमेंट्री लाने वाला है मनी इलेक्ट्रिक नाम से, जहाँ तक मेरे को याद है। उसमें ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि, ऐसा बताया जा रहा है कि जो सतोशी नाकामोटो है, जिन्होंने बिटकॉइन को क्रिएट किया था, उनका फेस रिवील किया जाएगा या उनका नेम रिवील किया जाएगा कि एक्चुअली में जो बिटकॉइन के जो क्रिएटर है उन्होंने, वो कौन है। कोई नहीं, किसी को नहीं पता है कौन है, पर शायद मतलब अभी भी ये डॉक्यूमेंट्री जिन्होंने बनाया उन्होंने क्लेम नहीं किया है, HBO ने क्लेम नहीं किया, बस हमको ऐसा लग रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये एक मार्केटिंग स्टंट है उस डॉक्यूमेंट्री को प्रमोट करने का, शायद। देखते हैं। One person who has been tipped as the potential real Satoshi is Nick Szabo, an American cryptographer, legal scholar and computer scientist who has contributed greatly to the blockchain sector since early 1990s। सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था लेन सैसमन को शायद सबसे ज़्यादा वोट्स थे कि शायद वो रियल सातोशी नाकामोटो होंगे, पर आज एक नया नाम, एक्चुअली 2 नए नाम आए। पहला नाम है निक साबो एंड दूसरा नाम मेरे ख्याल से एडम बैक है। मैं चेक करेंगे मैं वो भी दिखाऊंगा आप सबको सारा न्यूज़ या फिर सारे नेम्स पॉली मार्केट हम जब देखेंगे। तो सैबो एक अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर है, राइट। और एक्चुअली इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 1998 में बिटकॉइन आने से ऑलमोस्ट 10 ईयर्स पहले बिट गोल्ड एक नया फॉर्म ऑफ करेंसी को सैबो ने प्रपोज किया था, जिसको बिट गोल्ड वो कहते थे, जो कि कम्प्लीटली डिजिटल होगा, विल नॉट रिक्वायर एनी इंटरमीडिएटरीज एंड विल सॉल्व द प्रॉब्लम वाया प्रूफ ऑफ वर्क। जैसे कि अब सब जानते हैं बिटकॉइन एक प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स साबो ने बिट गोल्ड को ध्यान में रख के प्रपोज किया था, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको सिमिलरली बिटकॉइन में दिखाई देंगे। तो लोगों को शायद लग रहा है कि इसलिए साबो इज़ द रियल सातोशी नाकामोटो। और अभी एट करंट पॉली मार्केट पे ये सबसे ज़्यादा ऑड्स होल्ड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं ये ओपन करूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। निक साबो ऑलमोस्ट 6%, एडम बैक 7%, लेन सैसमन जो कि लास्ट टाइम सबसे टॉप पे थे, आज वो 3rd पोजीशन पे। एडम बैक, निक साबो, अभी ये दोनों के बीच में है चांसेस, ऑड्स ये दोनों के बीच में। देखना है कि कौन असली सतोशी नाकामोटो है, या एक्चुअली यह रिवील भी होता है कि कौन असली सातोशी नाकामोटो है, वो तो डॉक्यूमेंट्री देखने पे ही मालूम चलेगा। आज के दिन रिलीज़ होने वाला है, आज के दिन वो डॉक्यूमेंट्री, मनी इलेक्ट्रिक मेरे ख्याल से उसका नाम है। अगर आप के पास अपॉर्चुनिटी है तो ज़रूर देखिए वो।
और बिट गोल्ड इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मेजर प्रीकर्सर्स टू बिटकॉइन। तो हाँ मतलब ऐसा बोल सकते हैं डेफिनेटली बिटकॉइन के पहले जो एक उसका प्रीकर्सर है वो बिट गोल्ड हो सकता है। तो यही कुछ रीजंस है जिनके वजह से लोगों को लग रहा है कि निक साबो इज़ द रियल सातोशी नाकामोटो। दूसरा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ सैमसंग पे एड्स क्रिप्टो पेमेंट ऑप्शन विथ एल्केमी पे इंटीग्रेशन। तो सैमसंग पे काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं सैमसंग पे, जिनके पास भी सैमसंग मॉडल्स हो। तो Alchemy Pay, a major crypto payment provider with more than a million registered users, has updated its virtual card service with new Samsung Pay integration on one of its virtual cards. तो Alchemy Pay ने Samsung Pay के साथ टाई अप किया है टू अलाउ क्रिप्टो पेमेंट्स ऑन वाया Samsung Pay। सो काफ़ी अच्छा है, क्रिप्टो के लिए काफ़ी अच्छा है, डिजिटल एसेट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। देखते हैं कितने लोग यूज़ करेंगे, कितने लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इथीरियम यूजर्स स्टेक्स 28.9% ऑफ सप्लाई सिग्नल लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस। तो अब जैसे कि जानते हैं इथीरियम एक प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट है और विच इज़ डिफरेंट दैन प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स में कुछ भी कंफ्यूजन है, अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में और जानना है तो कमेंट में मेंशन कीजिए कि व्हाट इज़ लाइक, कमेंट कर दीजिए कि मेक अ वीडियो ऑन दिस प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट। तो मैं उसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा सो दैट आपको मैं एक अच्छा एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आप पहला पॉइंट हाईलाइट किया है मैंने, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग पार्टिसिपेंट्स एंड अ लैक ऑफ डिमांड फॉर स्पॉट ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में हैव कंट्रीब्यूटेड टू रिसेंट डिक्लाइन। सो ईद का जो आईसीओ हुआ था एंड लैक ऑफ स्पॉट ईथर एक्सचेंज जो आई थिंक जुलाई के आसपास कुछ आया था, इस साल जुलाई के आसपास कुछ आया था इथीरियम का स्पॉट ईटीएफ, वो सब में ज़्यादा डिमांड नहीं है, फिर इंटरेस्ट भी नहीं है लोगों का इथीरियम की तरफ। जितना बिटकॉइन को प्यार मिला था उतना इथीरियम को डेफिनेटली नहीं मिला था ये ईटीएफ की तरह, ईटीएफ के तरफ से। तो इसलिए डिक्लाइन है, पर गुड थिंग इज़ ऑलमोस्ट 28.9% ऑफ द सप्लाई इज स्टिल स्टेक्ड। तो मतलब लोगों को लॉन्ग टर्म में काफ़ी कॉन्फिडेंस है इथीरियम के ऊपर, बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अभी इथीरियम काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है और करेगा मेरे ख्याल से, और कुछ महीने स्ट्रगल करेगा। बट डेफिनेटली इथीरियम एक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा बेट हो सकता है मेरे ओपिनियन में। और नेक्स्ट, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन रोल्स आउट इट्स फर्स्ट बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट फंड। तो अब बहरीन भी जुड़ चुका है ये कंट्रीज़ में जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट फंड्स लेके आ रहे हैं। द नेशनल बैंक ऑफ बहरीन हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट फंड डिजाइंड फॉर institutional investors in the Middle East's Gulf Cooperation Council formed by Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi and UAE, which is a very positive news। तो और जितना मनी आएगा, जितना इंस्टीट्यूशनल मनी क्रिप्टो में आएगा, डिजिटल एसेट्स में आएगा, उतना अच्छा है। देखते हैं कि और क्या होगा। लास्ट में हम देख लेते हैं एक बार, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चेक कर लेते हैं। 49 न्यूट्रल, नॉट बैड, आई वुड से नॉट बैड। आखिरी में जैसे कि मैं चेक करता हूँ हमेशा पॉली मार्केट फॉर इंटरेस्टिंग बेट्स, इंटरेस्टिंग ऑड्स। देख सकते हैं आप यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस 53%, ट्रंप। और कुछ इम्पोर्टेंट ये इंटरेस्टिंग तो यही था दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ एक्चुअली, गारंटी लेता हूँ कि उस कॉन्सेप्ट
को मैं इतना सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको उस कॉन्सेप्ट को लेके कोई डाउट नहीं रहेगा। आप किसी भी टोकन, किसी भी कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ उस कॉइन का नाम कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊँगा, उसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट रहा, प्लीज़ कमेंट एंड डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय।